गुरुग्राम में अब लोग घर बैठे वैक्सीन लगवा सकेंगे। जी हां, जिले में डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव की जल्द शुरुआत होगी, जिसे लेकर सीएमओ ने कहा है कि हरियाणा सहित देश में जल्द ये ड्राइव शुरू होगा। गुरुग्राम में आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने नीति आयोग को ये प्रपोजल दिया है। गुरुग्राम में 20 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। 10 लाख से ज्यादा लोग दूसरी डोज लगवा चुके हैं। डोर टू डोर वैक्सीनेशन से और तेजी आएगी। अभियान के लिए एनजीओ की मदद भी ली जाएगी। बुजुर्ग और जो लोग वैक्सीनेशन कैंप में नहीं आ सकते हैं, उन्हें इससे फायदा होगा। गुरुग्राम में कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार तेजी से ड्राइव चल रहा है। कोशिश यही है स्वास्थ्य विभाग की कि जल्द से जल्द सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दे दी जाए। इस सबके बीच अब चर्चा ये भी हो रही है कि जल्द ही डोर टू डोर वैक्सीनेशन भी शुरू किया जाएगा। तो क्या कुछ होगा डोर टू डोर के दौरान और किस तरह से ये पूरा जो है कैंपेन शुरू किया जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव है। उनसे बात करते हैं। सर, गुरुग्राम वैक्सीनेशन के मामले में हरियाणा में लगातार पहले नंबर पर बना हुआ है और देश के भी कुछ चुनिंदा शहरों में गुरुग्राम की गिनती है जहां सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है। तो अभी तक जो अलग अलग तरीके से वैक्सीन लगाई गई, ड्राइव थ्रू किया गया, कैंप्स जो हैं वो लगाए गए। अब चर्चा ये हो रही है कि डोर टू डोर वैक्सीन भी लगाई जाएगी। क्या कुछ ये कैंपेन होगा और किस तरह से आगे बढ़ेगा? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हम 30 लाख से ज़्यादा जो है वैक्सीनेशन दे चुके हैं गुड़गांव में, जिसमें 20 लाख अगर मैं कहूँ तो पहली डोज दी जा चुकी है और 10,25,000 से भी ज़्यादा यानी 10,26,000 के करीब जो सेकेंड डोज दी जा चुकी है। तो यानी कुल मिलाकर एलिजिबल पॉपुलेशन के 10,26,000 लोगों को हम वैक्सीनेशन दे चुके हैं। और अगर मैं पहली डोज की बात करूं तो हम 119% लोगों को वैक्सीनेशन दे चुके हैं और दूसरी डोज हम 57% लोगों को दे चुके हैं। अब 119% होने का मुख्य कारण ये है कि गुड़गांव एक ऐसा सिटी है जहां पर बाहर से आने वाले लोग बहुत हैं। कम्यूटेशन इंडस्ट्रीज और वर्क प्लेस होने की वजह से यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है और 18 से 44 के वर्ग के जो लोग हैं, आयु वर्ग के लोग हैं, वो बहुतायत में हैं। यहाँ अभी भी 18 से 44 की वैक्सीन की डिमांड गुड़गांव में है। मुझे उम्मीद है कि अभी 3 लाख के आसपास और डोजेज इस वर्ग में लग सकती हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, प्रथम डोज 119% और सेकेंड डोज 57% लग चुकी है। हमारा प्रयास और कोशिश यही है कि हम जितना हो सके जितनी जल्दी इन सभी लोगों को दूसरी डोज भी लगाएं। और इसी प्रयास में हमने 27 अगस्त को, जब विनोद पॉल जी जो नीति आयोग के सदस्य हैं, मेंबर सेक्रेटरी हैं, जब उन्होंने एक हरियाणा में आकर वीसी ली थी, तो गुड़गांव की तरफ से मैंने एक प्रपोजल दिया था जो अपने विभाग को और नीति आयोग को कि इतने करोड़ों वैक्सीन पूरे प्रदेश में और देश में लग चुकी है, अभी तक कोई अगर मेजर AEFI या कोई ऐसी मोर्टेलिटी या कोई डेथ नहीं हुई है, तो क्यों ना बचे हुए लोगों को या आने वाले समय में हम डोर टू डोर वैक्सीनेशन पर काम करें। उसको संभवतः सरकार ने अप्रूव कर लिया है और आने वाले दिनों में इसकी SOP जारी होने वाली है कि किस तरह से ये अभियान चलाया जा सकता है। और इसी को देखते हुए भी हम अपनी बार बार जो है अपनी टीम है उन सभी को, हम जो इनकी सेकेंड डोज ड्यू है वो पोर्टल पर अवेलेबल होती है, तो हम अपनी टीम्स को सेकेंड डोज के लोगों की लिस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। जैसे पीछे हमने एक बताया था कि तकरीबन 50,000 लोगों की सेकेंड डोज ड्यू है। अभी फिर हम हर 5 से 7 दिन के अंदर अपने सभी इंस्टीट्यूट्स को जो ड्यू डोज की सेकेंड डोज की लिस्ट होती है वो अपने लोगों को हम प्रोवाइड करवा देते, ताकि उनको हम वैक्सीनेशन कर सकें, चाहे हाउस टू हाउस करना पड़े या कैंप लगा के करना पड़े। अभी तक जितनी भी वैक्सीन दी गई है ड्राइव थ्रू या फिर कैंप पर ही वैक्सीन दी गई है, तो डोर टू डोर जो वैक्सीनेशन है, क्या लगता है कि इससे जो वैक्सीनेशन जो ड्राइव है उसमें और तेजी आएगी? दूसरा, संभव कैसे होगा, क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत होगी, एक्स्ट्रा जो हेल्थ कर्मी है उनकी जरूरत पड़ेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सबसे इजी प्रोसेस रहेगा। इससे पहले इंजेक्टेबल में इसको करना संभव नहीं लग रहा था, लेकिन मैन पावर की संभव तो उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक स्टैटिक सेशन लगा के बाकी मैन पावर जो है वो इसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें हम कुछ NGOs की भी मदद ले रहे हैं, खास करके जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं या उससे भी ज़्यादा हैं, जो 70-80 साल के बुजुर्ग हैं, वो नहीं आ पाते या हमारी महिलाएं आगे नहीं आ पाती। तो इसलिए हमने ये दिमाग में सोचा और इसको आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मैन पावर, जैसा मैंने बताया, NGOs और अन्य माध्यम से हम ले रहे हैं और एक प्लान बनाकर हम एरिया वाइज वेव की तरह अगर हम
गांव मोहल्ला वार्ड सेशन वाइज क्रिएट कर कर हम इसको बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन में सारी वैक्सीनेशन करनी है, इसको एक प्लान बनाकर जैसा मैंने बताया एरिया वाइज कवर किया जाएगा। कोशिश यही है स्वास्थ्य विभाग की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, और उसी दिशा में गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने नीति आयोग को ये सलाह, ये एक सजेशन रखा था कि लोगों को डोर टू डोर वैक्सीन भी दी जाए, और कहीं ना कहीं अब भविष्य में जल्द ही लोगों को घर जाकर वैक्सीन की डोज पहली और दूसरी वो मिल पाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी जो सेंटर्स पर या तो जा नहीं पा रहे या किसी कारणों से झिझक रहे। इस सब के बीच 10,25,000 ऐसे लोग गुरुग्राम में अब हो चुके हैं जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, यानी कि उन्हें पहली और दूसरी दोनों ही डोज मिल चुकी है। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज।